स्वर्गीय दीनदयाल शाह जी की स्मृति में श्री विनायक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोक्ष वाहिनी का संचालन पूर्व से किया जा रहा था। करीब 97,000 किलोमीटर चलने के बाद जब मोक्ष वाहिनी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत पैदा करने लगी, तब भी समाज ने और यहाँ तमाम जो इसके सहयोगी हैं, जिन्होंने मोक्ष वाहिनी को संचालन करने में अपना सहयोग दिया है, वे बैठे नहीं, तुरंत उन्होंने यहाँ पर एक अन्य मोक्ष वाहिनी संचालन करने के लिए दान दे दी, जो मेरे सामने खड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई गाड़ी खरीदी गई है, जिसका संचालन आज से शुरू किया जाएगा और इसका लोकार्पण यहाँ गोल्डन फेरी रिजॉर्ट में मुख्य अतिथि के रूप में देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना काल में और तमाम विषम परिस्थितियों में, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे सवस्ती हो, चाहे बहराइच हो या कोई भी आसपास का इलाका हो, जहाँ के परिजनों की मृत्यु के बाद उनके घर वालों का ये मानना रहता है कि मोक्ष के लिए केवल श्री राम के चरण में जाने के लिए उनको वैकुंठ धाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे में पास में अयोध्या होने के कारण इस गाड़ी का संचालन, मोक्ष वाहिनी का संचालन काफी अहम हो जाता है। और अगर कोरोना काल की बात करें तो 3 वर्षों के कोरोना काल में ऐतिहासिक कार्य इस गाड़ी ने कर दिया। रेलगाड़ियों से तमाम सभी को प्रवासी जो बाहर तमाम राज्यों से यहाँ पर आए, जिसमें लाशें तक डिब्बों में निकली, उन लाशों को उनके गंतव्य स्थान तक, उनके परिजनों तक उनको पहुंचाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो मोक्ष वाहिनी ने किया। आइए इस मोक्ष वाहिनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर हमारे श्री राम जानकी धर्मादा समिति के अध्यक्ष अनिल मित्तल जी हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इसका संचालन किया जा रहा है और आखिर अब इस गाड़ी का आगे कितना रोल और रहेगा और किस प्रकार से इसका संचालन नए तरीके से किया जाएगा। अनिल मित्तल जी से जानते हैं। मित्तल जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो, इतनी गाड़ी आपने दी समाज को। किस प्रकार से इसका संचालन अब आगे होगा? संचालन इसका पूर्वत होगा। मोक्ष वाहिनी आपकी जानकारी के लिए बता भी दें और आपको पता भी है, एक मोक्ष वाहिनी पहले से सेवारत है, जो पिछले 7 साल से समाज के विभिन्न वर्गों में सेवा दे रही है। क्योंकि इसकी आवश्यकता महसूस हुई, वो गाड़ी पुरानी भी हो गई थी, कई बार गाड़ी में परेशानी आई, ये निर्णय लिया गया कि एक गाड़ी और होवे जिससे किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और ये मोक्ष वाहिनी गाड़ी सभी वर्गों के, किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के लोगों, सभी के लिए ये सेवा उपलब्ध रहती है। यहाँ तक कि निःशुल्क भी जो है इस गाड़ी की सेवा दी जाती है। कहाँ से उपलब्ध होगी, किस प्रकार से जिनको जरूरत होगी वो बुकिंग करेंगे? इसका संचालन पूर्वत है, किसी को भी इस गाड़ी की कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। पहली चीज तो आपको बता दें, एडवांस बुकिंग वाली चीज नहीं है ये वाहन। जब भी कभी किसी के घर में कोई दैवी आपदा आन पड़ी, तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए इस पे गाड़ी पे भी नंबर लिखे हुए हैं और पहले से भी घोषित है। विशाल बंसल का नंबर भी इस पे लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, उनको फोन कर सकते हैं। या सबसे सुलभ है आशीर्वाद हॉस्पिटल, दुखरनाथ मंदिर के समीप, वहाँ पे आप जाके गाड़ी की उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं और तुरंत वहाँ गाड़ी नोट करा दें। आपके बताए समय के अनुसार गाड़ी आपके बताए स्थान पे उपलब्ध हो जाएगी, पहुँच जाएगी। क्या दोनों गाड़ियां एक साथ संचालित होंगी? दोनों गाड़ियां संचालित होंगी। उस गाड़ी में थोड़ा सा काम बाकी है मरम्मत संबंधी, वो कार्य भी 1 सप्ताह के अंदर पूरा हो जाएगा और दोनों गाड़ी ऑन रोड है। वो गाड़ी भी पूर्वत चलेगी जैसे चल रही थी। जैसे अभी आपने आपदा की बात कही कि किसी के घर में भी ऐसी आवश्यकता विषम परिस्थितियों में जब पड़ती है, तो क्या एक चिलर की भी आवश्यकता पड़ती है उस समय? तो कितने चिलर्स उपलब्ध है, वो कहाँ से मिलेंगे लोगों को? चिलर अभी की बात करें तो 3 चिलर तो उपलब्ध ही हैं और वो तीनों चिलर बॉक्स चौक स्थित गुरुद्वारे में रखे हुए हैं, जिसकी सेवा के लिए संजू छाबड़ा जी नामित हैं। आप गुरुद्वारे कमेटी के किसी भी सदस्य से बात करेंगे तो उनका वो चिलर बॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे बिना किसी असुविधा के। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी अनिल मित्तल जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि पूर्वज जिस तरीके से संचालन मोक्ष वाहिनी का किया जाता रहा है, वैसे ही किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोक्ष वाहिनी की उपलब्धता हमेशा बनाए रखने के लिए, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो, दोनों गाड़ियां संचालित की जाएंगी। अगर इससे रिलेटेड चिलर की बात करें, क्योंकि शव को रखने के लिए चिलर की आवश्यकता पड़ती है, वे चिलर गुरुद्वारे में पहले से भी रखे हुए हैं और 3 चिलर हमेशा उपलब्ध है। फिलहाल जिस तरीके से तमाम सोसाइटियों का ये समागम, ये समुद्र बन चुका है और यहाँ पर मोक्ष वाहिनी के संचालन की जिम्मेदारी जिस तरीके से इन तमाम संगठनों ने ले रखी है, समाज सेवी संगठन यहाँ पर सभी एकजुट हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के 100 वाहन भले ही अस्पताल में कंडम पड़े हों,
लेकिन जो समाज का संवाहन है, जो समाज की मोक्ष वाहिनी है, वो हमेशा आपके साथ उपलब्ध है। मैं गोंडा से अंकुरगढ़ यूनि सर्कल। परिवार के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। सर सामने, सर 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 सामने इधर सर वो सर सामने लोग, सर दोनों लोग ले दोनों लोग सर प्लीज सर। इसलिए ये मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं अन्य दानदाताओं जिन्होंने इस मोक्ष वाहिनी के लिए तैयारियां हो गई हैं, सर 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 महत्वपूर्ण विषय पर मुझको बुलाने के लिए आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फोन पहुंचा तो रोक नहीं पाया, मैंने कहा आना तो वही है। गोंडा आने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, क्योंकि बाराबंकी और गोंडा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं। Many congratulations and thank you for making all of us so proud. I never thought कि मृत्यु इतनी खूबसूरत लग सकती है। जब हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थे तो हमें बताया गया था कि लोग प्लान करते हैं, ये प्लान करते हैं कि जिंदगी के बाद मौत कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, तो वो अपनी वेन्यू प्लस वेन्यू दोनों डिजाइन करते हैं मरने से पहले। जब सोसाइटी के कुछ बहुत अच्छे लोग बाहर निकल के ये निर्णय लेते हैं, निर्धारित करता है। ये आपके संस्कार निर्धारित नहीं करते, ये आप स्वयं से निर्धारित करते हैं। एक बहुत खूबसूरत बात बताई गई, चैरिटी का अमाउंट नहीं होता। किसी ने अगर एक 500 रुपए का नोट भी इस तरीके के कार्य की परिभाषा नहीं होती, उसके अंक नहीं होते, उसकी संख्या नहीं। To each one who is trying to initiate to bring a change, a better change in the society. It is very easy to become VVIP. बहुत आसान है। मैं I think the most unwanted person on a program like this is standing here and speaking, क्योंकि इस चीज में मेरा कोई भी योगदान नहीं है। But मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। सो आई फील वेरी, बहुत सारे लोग हैं जो अपने कैश का इस्तेमाल बिना किसी क्रेडिट के। ये मेरी नौकरी अभी 7 साल की है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दान के बारे में हम सभी जानते हैं, कहा जाता है गुप्त दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, जब एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को पता न चले कि दिया गया है। और वो ये यहाँ उपस्थित लोग इसको पूरा करते हैं कि ये जब देते हैं, कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं तो बाहरी आदमी को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ये दान जो जाता है एक संस्था के नाम पे जाता है। अखबारों में हम संस्था का नाम पढ़ते हैं, संस्था के जो पदाधिकारी होते हैं वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। मैं मारवाड़ी युवा मंच से तो काफ़ी घनिष्ठ खुद ही कनेक्टेड रहा हूँ। मेरी पूरी फैमिली पदाधिकारी रही है अपने क्षेत्र, जो मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे भाई वगैरह कोषाध्यक्ष अध्यक्ष आदि रहे हैं। तो इस संस्था को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि इनका कार्य क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। इसके अलावा भी रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन संस्थाओं को भी जानता हूँ। तो जब दान की बात आती है तो जो गुप्त दान किया जा रहा है इन संस्थाओं के माध्यम से, वो सभी बधाई के पात्र हैं। उनका हौसला बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को जो आप लोगों ने किया, इसमें अब संस्था की अगर बात करें तो ये संस्थाएं, इन संस्थाओं का नाम होता है, इनके पीछे जो डोनर हैं और जो साइलेंटली काम कर रहे हैं उनका नाम जनरली नहीं आता है, पर आपने उनको आज मंच पर लाकर सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी बात है। हर आदमी जो है, हर आदमी, इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कई होते हैं जो प्रचार प्रसार करके अपना कार्य को दिखाते हैं, कई लोग होते हैं साइलेंटली काम करते हैं। मैं अपने विभाग से अगर रिलेट करूं तो मेरे विभाग में भी ऐसे ही है कि कुछ होंगे जो अखबारों में छाए रहते हैं और कुछ होते हैं साइलेंटली। मेरा एक सिपाही जो है कहीं दूर दराज चुपचाप बैठा साइलेंटली काम कर रहा होता है। तो मैं जब अपने विभाग के कार्यक्रम में भी बोलता हूं तो मैं उनको भी बधाई देता हूं। असली जो मेहनत करने वाले, ये असली जिनके कारण
ऐसी संस्थाएं या मेरा विभाग चल रहा था वैसे साइलेंट वर्कर्स होते हैं। तो आप यहाँ जो उपस्थित हैं जितने लोग ये साइलेंट वर्कर हैं, बिना किसी नेम एंड फेम के ये काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। शुभकामनाएं इनको कि ये इसी तरह से काम करते रहें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि सोसाइटी से हमें कुछ मिले, क्योंकि आपने जो यहाँ पर जन्मे पले बढ़े कमाया ये सब सोसाइटी से ही मिला। अल्टीमेटली पैसे सभी कमाते हैं, सब कमा के करते क्या है, अपना और अपना परिवार पालते हैं। उसके अलावा अगर किसी ने किया है तो वो बधाई के पात्र हैं। अपना और अपना परिवार पालना तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आपने सोसाइटी को अगर कुछ दिया है, कुछ उसके लिए किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। तो इन संस्थाएं जो ये संस्थाएं हैं, मारवाड़ी युवा मंच हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, ये सब हमारे जो फील्ड में जो है साइलेंट वर्कर्स हैं, जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इन सब की हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। और खास करके इनमें जो साइलेंट डोनर है, जो गुप्त दान दे रहे हैं, जिनको जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं उन साइलेंट वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी जो पिछला अगर 2-3 साल की बात करें तो कोरोना के कारण हमने वो भयावह स्थिति देखी है। आप लोगों ने सभी ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, अच्छे कार्य किए। एज गवर्नमेंट सर्वेंट मैंने देखा है क्लोजली, मैं अलग जगह तैनात था, वहाँ पर भी इसी तरह की संस्थाओं से हमें सहयोग मिला। हर जगह सरकार हर जगह नहीं जा सकती है, हर जगह नहीं कर सकती है, वहाँ कई इसी तरह के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए। और पुनः आज का अगर कल से आप देख लें एक्टिविटीज़ और अखबार पढ़ लें तो पुनः वो कोरोना की वापसी इस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो आपके लिए फिर से एक चैलेंज होगा कि आने वाले दिनों में फिर से इन संस्थाओं को आगे आना होगा, हेल्प करनी होगी, लोगों की मदद करनी होगी। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि ऐसी संस्थाएं पले आगे बढ़े, ऐसी संस्थाएं और फैले और नई नई इस तरह की संस्थाएं आए जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी उम्मीद के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी को दान दे, सोसाइटी की हेल्प करे। तो ऐसी सभी संस्थाओं को, ऐसे सभी साइलेंट वर्कर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अरे भैया आगे ना आइए भैया, क्या आया भैया भैया ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो नमस्त्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो यरिष्ठेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदस्वं मरुतः शुभं जावानो विदधे कुजमयाय वृक्षेवां मनवः सौर्यजससो दिश्रेणो देवाय वसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिरजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तिष्ठवः पुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं ददायः सदमेन्न शरदो यन्त्र देवा जत्रादिशत्राशर शांतिरावः शांतिरोषधयः ओम हरि ओम मां पादो पादिकं जलं समर्पयामि हस्तकं ओम हरि ओम मायिवा सुवासाः परमेतया दासुजायमानः शब्दो मनिषाभिवयन्तः चन्दनानुलेपनम् ओम हरि ओम माङ्गन्द्रवा यथन स्वान्द्रस्वां बृहस्पति स्वामोखते चोराजा शिवानि समानः ओम हरि ओम मां धुर्वन्दं धुर्वन्दितं धुर्वयं वयं धुर्वामः देवानाम शिवनितमं सत्तमं प्रवितमं वितमं देवरावहम् आरार्तिक्यं शमरमयामि महेशं नहीं अच्छा है। खोल दीजिए, नीचे से खोलना पड़ेगा। उसको बुलाओ, वो खोले, वो ऊपर से वही तो साथी ढूंढो। अभी आओ नहीं भगवान चला जाओ।